कल औरंगाबाद शहर में मनोज जरांगे पाटिल की महासभा रैली है, इसको आप कैसा देखते हैं और क्या कहेंगे उस रैली को? देखिए, जरांगे पाटिल एक ऐसा शख्स है, एक उसने अपने समाज के लिए, गरीब मराठा के लिए जो आरक्षण मांग रहा है उसका हम स्वागत करते हैं। इससे पहले भी हमने 2 बार जरांगे पाटिल साहब का नाम लिया। वो एक लड़ाऊ नेता है और अपने समाज के लिए वो अपने आप को त्याग करने के लिए तैयार है। फैमिली एक तरफ रहती है, वो एक तरफ रहता है। समाज के लिए लड़ाऊ नेता, ऐसे नेता की महाराष्ट्र में बहुत जरूरत है। आपने देखा होगा मराठा समाज के लिए वो और दूसरे समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ओबीसी समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जरांगे पाटिल साहब की सब समाज के लिए और मुस्लिम समाज को भी आरक्षण मिलना चाहिए। जरांगे पाटिल साहब की ये कहावत है, कहते हैं। और रहा सवाल कि हमारे यहाँ पर आमदार मुस्लिम दिया गया था, खासदार मुस्लिम दिया गया था, लेकिन हमारे आमदार और खासदार ने कभी मुस्लिम समाज के लिए आवाज उठाई नहीं, कभी मुस्लिम समाज के लिए रिजर्वेशन मांगा नहीं। यहां पर जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी तब भी हमने रशीद खान मामू, मुश्ताक भाई, हमद चौस, हमने मुस्लिम समाज को 5% आरक्षण मिलना चाहिए उसकी मांग हमने लेकर यहां पर मुख्यमंत्री शिंदे साहब के पास गए थे, डिप्टी सीएम फडणवीस साहब के पास गए थे, पूरे मंत्रिमंडल को हमने निवेदन दिया था। लेकिन हमारा जो मुस्लिम समाज के वोट लेकर चुनकर आता है, मुस्लिम समाज की कौम और मिल्लत की बात करता है, उसने ना कभी लोकसभा में आवाज उठाई, ना महाराष्ट्र में आवाज उठाई, ना कभी यहां पर पूरे लोग आए, पूरे मंत्रिमंडल की बैठक हुई, ना उसके लिए आवाज उठाई। उन्होंने सिर्फ हज हाउस के लिए भी उन्होंने कोई निवेदन नहीं दिया, हज हाउस के लिए भी उन्होंने कोई काम नहीं किया। हज हाउस के लिए भी हमने कलेक्टर को निवेदन दिया, हमने मुख्यमंत्री को दिया, हमने डिप्टी सीएम को दिया। उसके बाद भी अगर हज हाउस ओपनिंग नहीं हो रहा था, इन्होंने इनके टक्केवारी के चक्कर में खासदार ने 1 साल लेट कर दिया। वो गुत्तेदार को बदल के ये गुत्तेदार को दिया हमने। फिर अहमद चौस ने, हमने सबने मिलकर हाईकोर्ट में पिटीशन डाली, तब जाके हज हाउस की ओपनिंग हुई। मजबूरी में सरकार को करना पड़ा। हमारी मुस्लिम क़यादत की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, कौम और मिल्लत की बात करते हैं, लेकिन ये तो नाकार है। इन्होंने कभी कौम और मिल्लत की बात ही नहीं की, कौम और मिल्लत का कभी काम ही नहीं किया। और मुस्लिम आरक्षण के लिए जावेद कुरैशी यहां से बॉम्बे तक पैदल जा रहे थे, वहां को आके झांका भी नहीं, उसने देखा भी नहीं, ना उनका कोई पदाधिकारी आया, ना कोई आया, ना किसी ने हिम्मत अफजाई करने के लिए भी नहीं आई। तो ये मुस्लिम की बात करते और मुस्लिम के फेवर में कोई काम ही नहीं करते, मुस्लिम को फायदा पहुंचे ऐसा कोई काम नहीं करते। आपने देखा होगा 10 साल में ये आमदार था, खासदार था, इसने कभी मुस्लिम समाज के लिए कोई फैसिलिटी करके नहीं दिया, कोई बड़े कॉलेज नहीं डाला, बड़े स्कूल नहीं डाला, बड़े हॉस्पिटल नहीं डाला। एक स्कूल का ओपनिंग करके चले गए, 3 साल हो गए। अकबर साहब की दिशा भूल कर दिए, वो भी जगह लफड़े की निकली, कोई शिया भाई की जगह आए हो तो वो भी डिस्प्यूट होकर बढ़ा। तो इन लोगों के काम लोगों को भड़काना, लोगों को झूठ बोलना, झूठा और मक्कार है ये खासदार गिरा हुआ। इसने देखा होगा आपने, मैंने पुलिस स्टेशन में गुना दाखिल करवाया। 1 दिन पहले बाड़ा साहब का झूठा लेटर हेड पार्टी का निकाल के और अफसर खान और उसका फोटो लगा के कौम और मिल्लत को अफसर खान ने पार्टिंबा दे दिया और झूठा लेटर हेड बाड़ा साहब का बनाकर दोनों ने पार्टिंबा दे दिया। तो ऐसे झूठे और मक्कार लोग हैं ये। नहीं तो कार्यकर्ता भी अपने पद से राजीनामा दे रहे हैं। देखो, कार्यकर्ता पद से राजीनामा इसलिए दे रहे हैं कि इन्होंने जो इलेक्शन लड़ा खासदार का, तुम्हारे कसाब खेड़ा, खुलदाबाद, गंगापुर, वैजापुर, कन्नड़, ये सब जगह के लोग आ रहे हैं। इन्होंने उनको पैसे दिया नहीं, पैसे मांगने के लिए खासदार के घर पे ये लोग आ रहे हैं कि हमारे पैसे दिए नहीं, हमारे पैसे बाकी है। ये 3:30 बजे, 3 बजे तक इनकी पूरी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में इनका फोन पे बात हुआ, वहां पे तमाम लोग इनके मौजूद थे। ये मिली भगत से राजीनामा है। ये इन्होंने ग्रामीण के लोगों को पैसे दिया नहीं, ग्रामीण के लोगों को इन्होंने चलाया, ग्रामीण के लोगों को खासदार ने पैसे दिया नहीं, इसलिए उन्होंने जो मेहनत की, उन्होंने जो यादियां, जो बूथों पे बैठे उसके भी पैसे दिया नहीं। इसलिए खासदार के घर पे लोग कसाब खेड़े से आ रहे, खुलदाबाद से आ रहे, गंगापुर से आ रहे, वैजापुर से आ रहे, कन्नड़ से आ रहे। इसलिए ड्रामेबाजी है ये। उनका कहना है कि आने वाले विधानसभा में 3 जगह से सीट हमारी निकली। अरे देख लिया आपने, वो तो 200%, 500% खासदार चुन के आ रहा। अरे मैंने बोला कितनी भी दुआ भी करे, तू 2 बार दुआओं से आया, इस बार अल्लाह ही नहीं चाहता तेरे को लाना, तो अल्लाह ही नहीं चाहता तो दुआ कबूल होती का अल्लाह ताला के पास।
अल्लाह ही इसको गिराना चाहता था, मां बहनों की बदवा थी, ये गिर गया। और इसने खुद मैंने बताया इससे पहले कि इनने खुद बोला अगर मेरी नियत में खोट है तो मैं कभी चुन के नहीं आऊंगा, और मेरी अगर नियत में खोट नहीं है तो अल्लाह ताला रास्ते बनाते चले जाएंगे। इसका ही बोला हुआ। अब अगर ये कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो अल्लाह ताला ही इसको चुना कर नहीं देगा, क्योंकि ये खुद बोल रहा है, इसलिए नहीं चुनकर आएंगे। मैं ऐसे समझता हूं कोई भी इलेक्शन वो लड़े। मतदार संघ से सीट नहीं निकली। अरे काय की आएंगे, इनकी सीट, इनका कार्य क्या है, इनका काम क्या है, ये लोगों के लिए काम क्या करते हैं? सिर्फ बातें, बातों की दुकान कब तक चलती, झूठ बोलना कब तक चलता, मक्कारी कब तक चलती, धोखे देना कब तक चलते? ये धोखेबाज है। लोगों के समझ में आ गई पूरी पिक्चर। आपने देखा होगा सिर्फ औरंगाबाद छोड़ के एमआईएम ने पूना में लड़ी 800 वोट, बंबई में लड़ी 1300 वोट, दूसरी जगह बंबई में लड़ी 2000 वोट, तीसरी जगह बंबई में लड़ी 1400 वोट, बिहार में लड़ी खाली एक उनका जो आमदार है उसने वोट लिया, बाकी सब 2000, 1000, 3000 के अंदर है। इनकी हैसियत औकात अल्लाह ताला भी बता रहा, हमारा मुस्लिम समाज भी बता रहा, और इनकी झूठी और मक्कारी कब तक चलेंगी? मैं समझता हूं लोगों के समझ में आ गया ये बीजेपी की बी टीम है, और ये बीजेपी के लिए काम करती है, ब्यागा भर भर के लाती है, अपना घर भरती है, अपना विकास करती है। और आपने देखा होगा कि औरंगाबाद शहर के अंदर इन्होंने वक्त की कितनी प्रॉपर्टी लिया भाई के नाम पे, ढोरकिन में लिया, पीसा देवी पे लिया, अनेक प्रॉपर्टियां इन्होंने भाई के नाम पे लिया, बच्चों के नाम पे लिया, मिसेस के नाम पे लिया, भाभी के नाम पे लिया, बेटों के नाम पे लिया, भतीजों के नाम पे लिया। और एक जो बाउंसर था उनका 1000 रुपए रोज वाला, उसने भी करोड़ों की प्रॉपर्टी कर लिया। इसको 20-25 लाख रुपए भाड़ा आता गिरे हुए खासदार को, और 25-30 उसका जो 1000 रुपए वाला बाउंसर था उसको 25-30 किराया आता। इन्होंने अनेक प्रॉपर्टियां बना ली, गवर्नमेंट को धोखा दिया, पूरा लूट मार इन्होंने गवर्नमेंट से किया। गवर्नमेंट को धोखा देके एक रोड के लिए 3-3 फंड लाया, और 50-60% में काम किया, और पूरा माल घर में रखा। इन्होंने अनेक धोखे दिया, वक्फ बोर्ड को धोखे दिया, लोगों को धोखे दिया। इनका अब बोलबाला कहीं भी होने वाला नहीं, हमेशा इनका मुंह काला होने वाला, और मुंह काला ही होके रहेगा, ऐसा मैं कहता हूं। वंचित बहुजन आघाड़ी की क्या तैयारी है विधानसभा इलेक्शन की? देखो, वंचित बहुजन आघाड़ी पूरे फोर्स से, अभी आपने देखा होगा गेस्ट हाउस में 2 मीटिंग हो गए। हमारे अरुंधति ताई सिरसाट, उन्होंने एक मीटिंग लिया, हमारे बाला साहब प्रकाश अंबेडकर साहब ने एक मीटिंग लिया, अभी बॉम्बे में मीटिंग ले रहे, पूना में मीटिंग ले रहे, नगर में मीटिंग ले रहे। पूरे महाराष्ट्र में फुल ताकत और फोर्स के साथ वंचित बहुजन आघाड़ी, हमारे बाला साहब पूरी महाराष्ट्र में मेहनत कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा सीटें लड़ाकर चुन के लाने की हमारी ये राजनीति है, हमारी ये भूमिका है। और मैं समझता हूं कि इसमें बाला साहब को सक्सेस मिलेंगी अल्लाह के फजलो करम से, ऐसा मैं कहता हूं आपके जानिब से। आपके मुद्दे से है क्या? देखो, पार्टी डिसीजन बाला साहब आदेश देने वाले हैं, और आदेश देंगे तो पूरी ताकत और पूरी शिद्दत और पूरी ताकत के साथ सेंटर से लड़ूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह ने अगर चाहा, अल्लाह के रहमो करम से, और मेरी मां बहना, मेरे नौजवान साथी, मेरे बुजुर्गों के दोस्तों से, अल्लाह के फजलो करम से इस बार 101 तक के सेंटर से सीट वंचित बहुजन आघाड़ी बाला साहब की सीट चुन के आएगी, ऐसा मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। और वंचित बहुजन आघाड़ी का मध्य से खाता खुलेगा, ऐसा मैं कहता हूं। खासदार ने कहा कि आपको नगर सेवक तक नहीं बनेंगे। अरे मैंने तो उसको चैलेंज कर दिया ना, तेरी हैसियत होगा तो एमआईएम में सबसे मजबूत तू ही है, तू आके लड़ ले मेरे वहां के वार्ड से। मैं तो नगर सेवक लड़ रहा नहीं, मेरा बच्चा लड़ रहा अशरफ खान, वो उसकी हैसियत औकात बता देगा। अरे एमआईएम को अगर बाजू रख दिए तो इनकी हैसियत औकात है क्या? वो अब्दुल अजीम ने बोला ना, आपने सुने होंगे ना, गुफ्तगू करा उनके नेता से, बोले मैंने 70,000 वोट लिया, तो बोले असद अवैसी के नाम पे लिया, तेरा क्या है? मैंने तो भी 5,000 वोट लिया, तू लड़के बता, 5,000 वोट लेके बता अपक्ष। ये गिरा हुआ खासदार ने भी अपक्ष लड़ना, 2,000 वोट लेके बताना मैं गुलामी लिख दूंगा, 2,000 भी वोट नहीं ले सकते, इनकी हैसियत औकात ही नहीं है। ये असद अवैसी एमआईएम के नाम पे मुसलमानों को गुमराह करके, कौम और मिल्लत की बात करके, कौम और मिल्लत के नौजवानों को जज्बात में लाके ये वोट लेते हैं। ये झूठे मक्कार है, अब लोगों के समझ में आ गया। लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में और पूरे बिहार में और पूरे यूपी में इनकी हैसियत औकात बता दिया। 800, 1300, 1200, 2000, 2500 ऐसे वोट इनको मिले हैं। माजी खासदार अगर जो एरिया से लड़ते तो क्या वहां से लड़ेंगे? मैं सेंटर से लड़ रहा हूं, वो कहां से लड़ेगा? क्या उनकी पार्टी का? अगर मेरी पार्टी, मेरे बाला साहब ने मुझे आदेश दिए और मेरे बाला साहब अगर चाहते हैं तो मैं सेंटर मतदार संघ से लड़ूंगा और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ लड़ूंगा। वो गिरा हुआ खासदार कहां से लड़ रहा,
और क्या कर रहा मुझे कुछ मालूम नहीं है, और वो गिरता ही रहेगा। वो खुद बोल रहा ना, वो खुद बोल रहा कि अल्लाह ने अगर मेरी नीयत साफ है तो अल्लाह मुझे चुन कर देगा, मुझे रास्ते बनेगा। उसकी नीयत में खोट थी इसलिए खासदार भी गिर गया, और हमें कभी चुन के नहीं आएगा। वो खुद बोल रहा, उसकी बाइट है, मैं नहीं बोल रहा, वो खुद अपने मुंह से बोल रहा। और अल्लाह के फजल करम से वो हमेशा गिरते रहेगा, उसका बांधकाम यहाँ पक्का है।